Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं 7 of Cups, the Fool, 5 of Swords, 6 of Wands, Strength and Page of Swords. So Gemini आपके लिए अनफॉर्चुनेटली सी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स ये दोनों कार्ड्स निकले हैं. तो आप एक तो नेचुरली एयर साइन हो, ऊपर से आप तो मर्क्यूरी से गवर्न होते हो, तो मतलब ज़्यादा ही मूड स्विंग्स आपको होते हैं. एंड आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है, मतलब मूड स्विंग्स का ही कार्ड निकला है. तो ये वीक में बहुत हाई चांसेस है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो, एंजाइटी में जा सकते हो, या फिर ओवर थिंकिंग कुछ ज़्यादा ही कर सकते हो. बट अच्छी बात यह है कि मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो ओवर थिंकिंग कोई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी. हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए आप थोड़ा ओवर थिंकिंग करो, बट इवेंचुअली चीज़ें संभल सकती हैं अगर आप चाहो तो. आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, क्या इतना पावर है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको, तो इतना कुछ असर नहीं करेगा. बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इट्स क्लियरली विजिबल कि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़ा नेगेटिव आए हैं, एंड 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं. सो अगर ओवरऑल अगर कहा जाए तो आई कैन से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 7 ऑफ कप्स निकला है. तो आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, एंड अपने फाइनेंसेस का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना क्या है कि खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो सकता है, तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो. प्लस वन मोर थिंग कि आपके लिए आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है. मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हवा में बातें कर रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. नहीं, आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है. 6 ऑफ वांड्स आए हैं, तो आप एक जहाँ पर भी जाओगे ना एज अ विनर बनकर तो डेफिनेटली आओगे, बट उसका आपको ईगो नहीं रखना है, एंड उस बात के लिए भी आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करनी है. मतलब बेसिकली आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मैंने पूरा मतलब ताजमहल एक ही दिन में ख़रीद लूँगा. नहीं, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, लग्जरी है, क्योंकि इसी इन्फिनिटी का सिंबल आया है तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसे तो आपके पास होंगे, बट आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है. आपका थिंकिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो मेरे पास पैसे हैं, मैं पूरा बिल्डिंग एक ही दिन में ख़रीद लूँगा. नहीं, ऐसा ऐसा मत सोचिए. आप थोड़ा पैसे को सोच समझ के स्टेबिलिटी से खर्चा करिए तो ठीक रहेगा आपके लिए. फूल का कार्ड आया है, तो अगेन आपको एकदम इनोसेंट भी बनकर नहीं रहना है कि लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा ले, आपसे गधा मजदूरी करवा ले, तो थोड़ा केयरफुल भी रहिएगा. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं पार्टनर्स के साथ. मतलब बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है. जॉब कर रहे हैं तो भी आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड, वेरी एरोगेंट. तो बेसिकली अभी क्या है कि आप थोड़ा ज़्यादा ही मेंटल स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, तो उस वजह से आप गुस्से का सहारा लेकर सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो. बेसिकली यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, एंड आपका मूड स्विंग्स भी बहुत हो रहा है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, तो डेफिनेटली मूड स्विंग्स आपका बहुत होगा. तो एक टाइम पे आपका माइंड इधर है, एक टाइम पे आपका माइंड उधर है. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो 7 ऑफ कप्स आया है, तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसकी वजह से आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं. फूल का कार्ड आया है, तो अगेन आपके लिए इनोसेंट आप बहुत बनकर बैठे हो, तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, इमैच्योर फाइट्स बहुत होंगे, एंड आपके फैमिली के बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा. तो मतलब बेसिकली फैमिली हो या फिर पार्टनर हो या फिर कैसा भी रिलेशनशिप हो, इमैच्योर फाइट्स होगी. 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो बहुत मैसिव लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 6 ऑफ वांड्स आया है, तो बहुत टाइम से अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी भी आपकी डेफिनेटली फिक्स हो सकती है, फिर चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो अगेन आप को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखना है. पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, तो अगेन कमिटमेंट इश्यूज़ होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रह सकते हैं आपके फैमिली के साथ भी, पार्टनर्स के साथ भी. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए एनर्जी और एंथुजियाज्म तो है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, येलो कलर भी दो दो कार्ड्स में है, बट क्योंकि स्पोर्ट्स के दो दो कार्ड्स आए हैं तो आपको हेडेक डेफिनेटली होगा, प्लस आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, प्लस वन मोर थिंग कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचने की आपको ज़रूरत है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में ऑल्सो जेमिनाई ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं द एम्प्रेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो सी लिब्रा आप खुद देख सकते हो 1, 2 एंड 3, 888, तीन नंबर 8 के कार्ड्स आए हैं, मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत ज़्यादा रहेगा आपके पास, पैसा भर भर के आने वाले हैं, क्योंकि दो पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं, एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब सारे के सारे कार्ड से बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो पैसों की तो बारिश होने वाली है आपके ऊपर। एक तो लिब्रा नेचुरली वीनस से गवर्न होता है, तो नेचुरली लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, मतलब फाइनेंशियली हमेशा स्टेबल रहते हैं। ऊपर से वीनस की ही एनर्जी भी आ गई आपके लिए, एम्प्रेस का कार्ड निकल गया, पेंटिकल्स के दो कार्ड्स निकले एंड 888 मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, जहाँ पर भी जा रहे हो एज अ विनर आप बाहर आ रहे हो। तो मतलब खाली ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड थोड़ा रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत कन्फ्यूजन दे सकता है, बट डेफिनेटली आपके लिए एक क्लैरिटी भी आएगी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो लिब्रा आपके लिए फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं। तो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। सो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एम्प्रेस का आ गया है, तो एक बहुत ही प्रॉस्परस वीक रहेगा, एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास रहेगा, बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास होंगे, एक पूरा मतलब एम्पायर जैसे संभालते हैं ना, एक राजमाता टाइप की एनर्जी हो गई है, तो इतना पावर एंड इतना अथॉरिटी रहेगा आपके पास। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन ये आपके लिए आपके एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, मतलब आपके जो भी अटके हुए काम थे, जो भी स्टक काम थे, वो सारे हो जाएंगे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं आ सकते, एकदम बिजली की रफ्तार से आपके सारे काम फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन अभी तक जो चल रहा था उसमें क्लैरिटी आ रही है, एंड आपके लिए एक खुशी भरा एटमॉस्फेयर भी रह सकता है अगर आप चाहो तो, क्योंकि आपको ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको अपना ईगो साइड पर रखना है, एंड अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहाँ पर आप किसी की मदद लेकर बाहर निकल सको तो आप डेफिनेटली निकल आना, वरना प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अपने ईगो को थोड़ा साइडलाइन करिएगा बस, एंड थोड़ा एक कन्फ्यूजन आपका जो भी है उसके लिए भी क्लैरिटी आ रही है, सो डोंट वरी। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है, बट नेगेटिव स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस इन द सेंस कि आप ऐसा सोचोगे कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर लूँ जिससे मुझे और ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा या फिर और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आप यही सारी चीज़ें सोचते रहेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस और करने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को और थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है। मतलब बेसिकली आप जितना अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, जितना अपने स्टडीज़ में आगे बढ़ेंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मतलब बेसिकली 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको अपने करियर में और एक्सेल करने के लिए ही कह रहा है, एंड आप कर भी लोगे क्योंकि आपका पूरा फोकस अपने करियर पर रहेगा। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे, आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, सक्सेस सब कुछ मिलेगा, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो क्योंकि एम्प्रेस का ही फर्स्ट कार्ड निकला है, तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो लव इज़ इन द एयर का भी कार्ड आया है, तो आपको डेफिनेटली एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको जो भी कन्फ्यूजन चल रहा था अभी तक उसके लिए भी एक क्लैरिटी आ रही है आपके लिए।
4 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके लिए जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस है, पैसे को इतना भी दिल से मत लगा कर रख लीजिए कि वो इतना लड़ाई झगड़े का कारण बने, क्योंकि बेसिकली अभी आपका माइंडसेट ऐसा है कि मेरा पैसा बस मेरे पास ही रहना चाहिए, कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो एंड अपने स्किल्स को ही डेवलप कर रहे हो, तो हो सकता है कि थोड़ा आप कम टाइम दे पाओ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। उस बात से थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, बट ऐसा नथिंग एज अ मेजर समथिंग, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपकी अगर शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, शादी भी डेफिनेटली फिक्स हो सकती है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो बस आपको थोड़ा सा हेडेक रह सकता है, थोड़ा सा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है, प्लस थोड़ा सा आँख से प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है, प्लस अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। बट क्योंकि वॉन्ड्स के 2 कार्ड्स आए हैं एंड एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, मतलब एक पीसफुल एनर्जी दिख रही है, तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो नथिंग मेजर। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से लिब्रा ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's say for Aquarius कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस आप खुद देख सकते हो 1, 2 एंड 3 तीन नेगेटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एंड ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स भी इतना कोई इमोशनली एक्सप्रेसिव कार्ड्स नहीं आए हैं। मूड स्विंग्स भी आपको बहुत होंगे, आप अपने इमोशंस को भी दबा कर रखोगे, कन्फ्यूजन है, एक क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको, ईगो इश्यूज़ है, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इमोशनली हर्ट होगा ही होगा आपको, लड़ाई झगड़े भी होंगे, डिवोर्स भी पॉसिबल है, ब्रेकअप भी पॉसिबल है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे। टावर का कार्ड आया है तो अगेन आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो खाली एक ही कार्ड एक्वेरियस आपके लिए अच्छा है, दैट इज़ द एम्प्रेस, तो उसके वजह से आपके पास पैसे तो होंगे। क्वीन का भी कार्ड आया है, तो चलो करियर वाइज एक अच्छी बात मानी जाती है ये, बट क्योंकि ये बाकी के कार्ड्स इतने सपोर्टिव नहीं आए हैं, सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो आई हैव टू से एक्वेरियस अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, मोस्टली टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके पास क्रिएटिविटी तो बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है, एक फ्रेश आइडियाज़ है आपके पास, एक एनर्जी और एंथुजियाज़म है, क्रिएटिविटी है, बट साथ ही साथ क्या है कि मूड स्विंग्स आपको बहुत होंगे, आपका माइंड बहुत भटकेगा, ये करूँ या वो करूँ, ये अच्छा है या वो अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें में आपका ध्यान बहुत भटकेगा एंड आप एक स्टेबल नहीं ले पाओगे डिसीज़न के एग्जैक्टली आपको करना क्या है। क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है एंड बेसिकली आप सी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आप क्या है अपने इमोशंस को थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो, ओवर एनालिसिस भी कर सकते हो, क्योंकि एक तो आप एयर साइन हो, ऊपर से एक्वेरियस का भी ये प्रॉब्लम रहता है कि मूड स्विंग्स बहुत रहता है, प्लस डिप्रेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में नेगेटिवली असर करेगी, तो ये आपके करियर पर असर डाल सकती है, मतलब आपके प्रोग्रेस पर डेफिनेटली असर पड़ेगा ही पड़ेगा। टावर का कार्ड आया है, तो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, कोई भी इशू आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए अचानक से, या फिर कोई पार्टनर दगाबाज कर ले, या कोई भी इशू आ सकता है आपको, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ईगो इश्यूज़ है, एंगर इश्यूज़ है, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीक में क्लैश होंगे ही होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के साथ। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो पैसे तो होंगे आपके पास, पूरा एम्पायर आप संभाल तो लोगे, बट क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप क्या है अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो एंड आप अपने लिए स्टैंड लोगे भी, बट उसमें लोग आपको मिस इंटरप्रेट करेंगे, आपको बदतमीज़ समझेंगे, आपको गलत तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं या फिर गलत समझ सकते हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको मूड स्विंग्स हो सकता है, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, एक कमिटमेंट इश्यूज़ होंगे बाद में, एक तो प्लस आपको
माइंड में ऐसा स्टेबिलिटी नहीं है कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, ये रिश्ता निभाना है कि नहीं निभाना है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत चलती जा रही है। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके भी रख रहे हो, अपने इमोशंस को आप दबा कर रख रहे हो। टावर का कार्ड आया है तो अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई इशू आ सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो ईगो इश्यूज़ होंगे, एंगर इश्यूज़ होंगे, अचानक से लड़ाई झगड़े होंगे। एक क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है क्योंकि एक कन्फ्यूजन है आपके रिलेशनशिप में। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो अगेन अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, बट बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि मोस्टली आपके लिए ये अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स इमोशनल हर्ट दिखाता है, तो मतलब ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, लड़ाई झगड़ा पॉसिबल है। तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी भरा एटमॉस्फेयर है, एक दुखी इंसान है, एक स्ट्रेसफुल इंसान है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई बहुत सीरियस बीमारी भी हो सकती है, या फिर अचानक से कोई इशू आ सकता है कि मतलब इन द सेंस के सी क्वीन ऑफ कप्स है तो इमोशनली भी कोई इशू हो सकता है। आप अपने मेंटल हेल्थ पर भी थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए अपने मेंटल हेल्थ का। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक रह सकता है। प्लस आपको हेडेक तो गारंटी होगा क्योंकि दो स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी ये दिख रहा है कि हेडेक होने के बहुत हाई चांसेस हैं। प्लस आपको सिर में चोट भी लग सकती है, अचानक से एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। अगर आप ड्राइविंग करते हो तो बहुत केयरफुली ड्राइव करिएगा वरना एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। प्लस आपको रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है, आपको गर्दन में भी चोट लग सकती है। अगर प्रेगनेंसी होती है बाई चांस तो उसमें भी थोड़ा हेल्थ इशू आ सकता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली नॉट अ गुड वीक अहेड। तो ओवरऑल आई विल से एक्वेरियस अ टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो कार्ड्स इतना सपोर्टिव नहीं आए हैं, इसलिए आई हैव टू से एक्वेरियस अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल a tough week ahead, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.